काश कहीं खुशियों की दुकान होती, उसमें मेरी एक अलग पहचान होती। दे देता आपको ज़माने भर की खुशी, चाहे इसकी कीमत मेरी जान होती। दोस्तों, आज हम लोग 1947 से अब तक राज्यों का निर्माण पढ़ेंगे। कितना राज्यों का निर्माण हुआ, कैसे हुआ, क्या ब्रिटिश हमारे पूरे भारत पर शासन कर रहे थे या फिर कुछ ही राज्यों पर वो शासन कर रहे थे। ब्रिटिश पूरे भारत देश पर कभी शासन नहीं किए। ब्रिटिश कभी भी पूरे भारत देश पर शासन नहीं किए। देखिए 13 अगस्त 1947, हम दो दिन पहले का बात कर रहे हैं आज़ादी से। हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। हम 2 दिन पहले 13 अगस्त की बात करेंगे कि कौन कौन हमारे भारत देश पे कैसे कैसे कब्जा किया था। आइए समझते हैं। 4 तरह से हमारे ऊपर कब्जा किया। किस तरीके से? 4 तरीके से। कैसे? फ्रांस किए थे, जिसको हम लोग फ्रेंच बोलते हैं। ब्रिटिश बाबू लोग किए थे। चुट्टा लोग, हमारे भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। ये लोग लूट लूट के ले गए। ब्रिटिश, फ्रांस और पुर्तगाली लोग भी हमारे ऊपर कब्जा किए। उसके बाद देसी रियासत। कैसे हमारे देसी रियासत बने, कितना देसी रियासत था, सब अभी बताएंगे। ठीक है। तो ये देसी रियासत, ब्रिटिश, पुर्तगाली और फ्रेंच, ये 4 लोग मिलके, मतलब 4 लोग बोलिए, इसको तो हमारा ही 552 को कैसे हम लोग देसी रियासत में मिला है। ब्रिटिश, पुर्तगाली और फ्रांस, फ्रेंच बोलते हैं इसको, ये लोग हमारे भारत देश पे कब्जा किए थे। हम 13 अगस्त 1947 का बात बता रहे कि कौन कौन लोग कैसे कैसे कब्जा और कहां कहां किए थे। 13 अगस्त 1947 को ब्रिटिश जो है वो सभी भारत पे कब्जा नहीं किया, ये हम पहले भी बोले। ये 2 तरह से हमारे ऊपर कब्जा किया था। कितने तरीके से? 2 तरीके से, 2 टाइप से, 2 प्रकार से। इनका कब्जे करने का तरीका 2 प्रकार था। एक था कमिश्नर प्रोविंस, दूसरा था गवर्नर प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब प्रांत होता है। प्रोविंस का मतलब क्या होता है? प्रांत होता है। कमिश्नर प्रोविंस के अंदर आता है ब्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर, कोर्ग, दिल्ली, ये सब आते थे। माने ये कमिश्नर देखेंगे, ये सब राज्य का जो भी डिटेल्स होगा वो आगे ब्रिटिश वालों को बताते थे कि हाँ ये राज्य में ऐसा चल रहा है, ये हो जो भी। गवर्नर प्रोविंस में असम, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, बॉम्बे। सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट, सिंध, बिहार। बिहार भी हम लोग का, मैंने बताइए ब्रिटिश वाला लोग हम लोग को भी नहीं छोड़ा। आया बिहार को, असम को, बंगाल को, उड़ीसा को, मद्रास को, बॉम्बे को, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट, सिंध, बिहार, इस पे भी उन्होंने क्या किया? कब्जा करके रखा। पुर्तगालियों के जो कब्जे में थे वो दमन दीव, दादर नगर हवेली और गोवा, ये सब राज्य जो था वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। फ्रांस के कब्जे में माहे, यनम, कराईकल, पुडुचेरी और चंदानगर, ये 5 राज्य भी फ्रांस के कब्जे में था। ये सब जितनी बात हम आपको बता रहे हैं सब 13 अगस्त 1947 में जिनके जिनके पास कब्जा था उनके पास बता रहे हैं। फ्रांस भी हम लोगों से कम लूट के नहीं ले गया। पुर्तगाली, इस सारे राज्यों पर क्या किए? उन्होंने राज्य किया। ओके। 15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश वाले जा रहे थे तो इंडिया और पाकिस्तान को कौन कौन सा राज्य दे करके गए उनके बारे में हम लिखे हैं। आपको पता है, पहले ही बताए थे, उन्होंने 2 तरह से राज किए थे, एक गवर्नेंस और दूसरा कमिश्नर। 2 तरीके से वो राज कर रहे थे। तो जो जहाँ जहाँ पे उनका राज था ब्रिटिश वालों को, वो दिल्ली, अजमेर, एमआर, असम, उड़ीसा, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस यानी सीपी, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, वेस्ट बंगाल और ईस्ट पंजाब, ये सारा राज हमें मिला। पाकिस्तान, नल्ला, इसको क्या क्या मिला? ब्रिटिश बलूचिस्तान, सिंध, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट बंगाल, फ्रंटियर, NWFP, वेस्ट पंजाब। अब हम आगे देखेंगे, जब ब्रिटिश जा रहे थे तब हमें ये सब राज्य को दे गए कि भाई इंडिया वाले आप ये ले लीजिए, पाकिस्तान भाई तू ये ले ले, ये तो भाई के लायक नहीं है चुट्टा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान 14 अगस्त को कैसे आज़ाद हुआ और भारत 15 अगस्त को कैसे आज़ादी मनाता है। हमारा ही था पाकिस्तान, अभी अलग हो गया। 15 अगस्त से पहले हम यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान क्या करता है? अपना आज़ादी का दिवस मनाता है। ठीक है। 1947, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना आज़ादी इसलिए मनाता है
और हम लोग यानी कि भारत 15 अगस्त 1947 को इसलिए मनाते हैं, ये मेरे से आधा घंटा पहले आज़ाद हुआ, 30 मिनट पहले। ये 11:30 बजे रात को, 11:30 बजे रात को ये अपना मैंने हमारे भारत से क्या हो गया, अलग हो गया। और हम लोग 12 बजे, अब ये बताइए 12 बज गया तो ये 14 तारीख, तो ये 14 तारीख में गिनती होगा ना, और 12 बज गया तो ये कहाँ चला जाएगा, 15 तारीख में। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 तारीख को हमारा आज़ादी हुआ और 14 तारीख को पाकिस्तान का हुआ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमसे आधा घंटा पहले यानी अलग हुआ। तो वो 14 तारीख को मना रहे हैं, हम 15 तारीख को मना रहे हैं। वो 14 तारीख को इसलिए मना रहे हैं क्योंकि वो 11:30 बजे क्या बोलते हैं, हस्ताक्षर करा लिए और हम लोगों ने 12 बजे कराए। इसलिए पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले क्या करता है, आज़ादी का जश्न मनाता है। आज़ादी का जश्न मनाता है, ठीक है। हम लोग 15 अगस्त को 12 बजे, ये तो 14 अगस्त को ही है लेकिन 12 बज गया, तब ये गिनती किस में आता है, 15 अगस्त में। इसलिए हम लोग किस दिन मनाते हैं, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। अब हम लोग आखिरी पैदान पे आ गए हैं क्लास के। अब देखेंगे, फ्रांस 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ाद नहीं किया, वो गया ही नहीं। वो ससुरा 1962 में जो राज वो कब्जा किया था, वो 1962 में छोड़ के गया। यानी कि फ्रांस जो 5 राज्यों का हमने पीछे कब्जा पढ़े थे, जो कब्जा किया, वो कब छोड़ा, 1962 को छोड़ा। पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाल लोग तो थे, वो 1961 को छोड़ा। ये भी जो राज्य पे कब्जा किए थे, ये 15 अगस्त 1947 को नहीं छोड़े थे। इन्होंने कब छोड़े, 1961 को। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये छोटा गया 1962 को, और ये भाई साहब इनको भी कुछ बोली तो ये गए 1961 को। माने पूर्ण रूप से भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ। आप लोग को आशा करते समझ में आया होगा। इसमें मैथ और साइंस का क्लास आने वाला है।